नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह अनुभव भेजने वाले एक साधक हैं जिन्होंने अपनी पहचान को गोपनीय रखते हुए इस घटना को जो उनके जीवन में घटित हुई थी लिख करके ईमेल के माध्यम से भेजा है। और इसमें हम जानेंगे कैसे पितृ की जो दोष होती है अगर वो लगती है तो क्या समस्याएं आती हैं और इससे वह कैसे फिर दूर भी हुए थे, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को। नमस्ते गुरुजी, सबसे पहले मैं आपका सहृदय धन्यवाद कहता हूँ। आप आध्यात्म और तंत्र मंत्र इत्यादि से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की रहस्यमयी बातों को बताते रहते हैं, इसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि आप बड़े ही सहज रूप से तंत्र के विषय में बताते रहते हैं। आपके वीडियो को देखते हुए मुझे 3 वर्ष हो चुके हैं। गुरुजी, अनुभवों के प्रकाशन से मुझे भी काफी अच्छा लगता है और मेरे भी मन में, क्योंकि मेरे जीवन में घटित हुई इस घटना को आपको बताना चाहता हूँ। बस मेरे विषय में किसी को जानकारी न देते हुए आप इस अनुभव को प्रकाशित कीजिएगा, जो कि मेरे ही परिवार में मेरे ही पिता, उनके दोष और हम सब से जुड़ी हुई घटना से संबंधित है। तो गुरुजी, अगर अच्छी लगे तो अवश्य इसे प्रकाशित कीजिएगा। गुरुजी, मैं अपना नाम छुपा रहा हूँ और बाकी पहचान भी, लेकिन गुरुजी आप इतना समझ सकते हैं कि आप अगर मुझे अर्जुन कहना चाहें तो कह सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात के सबसे पुरानी बात को मैं लेकर आपके पास एक तथ्य के साथ बताना चाहूंगा। मेरे पिताजी, जो कि एक विभाग में अकाउंटेंट के पद पर थे, उनके अंदर सारे गुण अच्छे थे सिवाय एक बहुत बुरे दुर्गुण के, और वह था शराब पीना। गुरुजी, उनकी इस लत ने उन्हें बर्बाद कर दिया, और वह बर्बादी न सिर्फ उनके पास रही बल्कि उसने हम सबको भी बर्बाद कर दिया। उनकी शराब की लत बहुत ही बुरी थी। जब वह ज्यादा पी लेते थे तो घर में आकर झगड़ा फसाद करते थे। इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता था वो मेरी माँ पर पड़ता था। गुस्से में आकर वो जो कुछ भी कहते थे, अगर होने में थोड़ी सी भी देर हो जाए तो हमारी माँ को वह मारने पीटने लगते थे। एक बार तो उन्होंने मुझे भी उठाकर फेंक दिया था। मुझे हल्की चोट आई थी, लेकिन उनके गुस्से के आगे उनसे कोई भी नहीं भिड़ पाता था। इस वजह से बड़ी ही समस्या रहती थी। उनकी यह आदत धीरे धीरे उन्हें अंदर से खाती जा रही थी। हालांकि नॉर्मल दिनों में जब वह शराब नहीं पीते थे तो एक बहुत ही अच्छे पिता, अच्छे पति साबित होते थे। इसलिए मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के व्यसन से हमेशा दूर रहें। गुरुजी, यह बात आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व की है। उस दौरान एक दिन उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पी ली और अपने स्कूटर से वह घर लौट रहे थे कि तभी सामने से आते हुए ट्रक को वो शायद अच्छी प्रकार नहीं देख पाए, क्योंकि ज्यादा शराब पीने की वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और फिर उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उनके चेहरे को भी कोई बाद में पहचान नहीं पा रहा था। और सबसे विचित्र बात यह हुई कि उनका जहां पर एक्सीडेंट हुआ था उसी के थोड़ी दूर पे सामने से शमशान घाट का द्वार भी दिखाई पड़ता है। इस प्रकार हम लोगों ने उस दर्द को सहा। हालांकि सरकारी नौकरी में होने के कारण मेरी माँ को उनकी जगह नौकरी मिल गई और हमारे घर में आने वाली बड़ी समस्या, जिसे हम आर्थिक समस्या कहते हैं, उससे हम लोगों का बचाव तो हो गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि क्या क्या होने वाला है। मेरी 2 बहन और हैं। बड़ी वाली बहन कुछ दिनों बाद बीमार पड़ गई। वह कहती थी कि मुझे एक काला साया दिखाई देता है और लगभग इसी प्रकार वह रोज डरती रहती थी। कुछ दिनों बाद उनको बड़ी बीमारी हो गई। किडनी में स्टोन निकला और उसका ऑपरेशन किया गया और किसी प्रकार वह बच तो गई, लेकिन बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। इसी के कुछ दिन बाद छोटी बहन, जो कि ऊपर टेरेस पे खेल रही थी, शाम का समय था, थोड़ा अंधकार जैसा वातावरण था, उसने नीचे एक काले साए को टहलते हुए देखा और फिर अचानक उसे चक्कर आ गया। वो वहीं से गिर गई
और एक मंजिल से नीचे जमीन में जाकर गिरी। उसे बहुत जोर से चोट आई। उसके शरीर में कई जगह चोटें थी। भगवान की मर्जी है गुरुजी कि उसके सिर में ज्यादा चोट नहीं आई, अन्यथा उसका बचना संभव नहीं होता। हम लोग बड़ी ही जल्दबाजी में भागते हुए उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप किया और फिर उसका ऑपरेशन हुआ। लगभग 15 से 20 दिन के बाद वह पूरी तरह ठीक हुई और घर वापस आ गई। जब वह घर वापस आई तो उसने बताया कि उसे एक काला साया दिखाई दिया जो उसे बुला रहा था, और उसके बाद अचानक से उसे चक्कर आ गया और वह वहीं से नीचे दीवार से जमीन पर आ गिरी थी। ये दोनों घटनाएं में काला साया बार बार दिखना एक बड़ी विचित्र बात थी, लेकिन इस बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। अब इसका तीसरा प्रभाव मेरी खुद माँ पर पड़ा। माताजी एक दिन स्कूटर से वापस अपने घर आ रही थी अपनी ड्यूटी करके। तभी सामने से उन्हें भी एक काला साया दिखाई दिया और तभी उनका ध्यान भटक गया। सामने से आ रहे एक सांड से बड़ी जोरदार उनकी टक्कर हो गई। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर सांड को ज्यादा गुस्सा आता तो वह उन पर निकाल देता, लेकिन भाग्य की बात थी कि उसने अपना सारा गुस्सा उनके स्कूटर पर निकाला। माता को इसमें चोट लग गई थी। मेरी माँ को भी हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। ये तीसरी घटना थी। माँ ठीक होते ही घर आई और फिर उन्हें लगने लगा जरूर कोई तंत्र मंत्र का चक्कर है। यह बहुत ही भयानक बात जो कि उनके साथ लगातार उनके परिवार पर संकट के रूप में बार बार आ रही है। इसलिए उन्होंने हमारे घर के पास के मंदिर जो कि दुर्गा मंदिर है, उनके पंडित जी को यह बात बताई। पंडित जी ने कहा ठीक है, मैं आपके घर आ जाऊंगा। पंडित जी बहुत पुराने साधक हैं और वह वर्षों से साधना करते आ रहे हैं। इन सब बातों को देखकर वह हमारे घर में आ गए। उन्होंने एक नारियल लेकर पूरे घर में चक्कर लगाया और फिर उन्होंने कहा आपके घर में पितृदोष है। आपका कोई पूर्वज या कोई आत्मा है जो इस परिवार को कष्ट दे रही है। उसकी मुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक वह ऐसा करती ही रहेगी, और अगर उसकी मृत्यु किसी दोष के कारण हुई है तो वह किसी न किसी व्यक्ति को अपने साथ अवश्य ही बुला लेगी, यानी कि किसी न किसी को अपने साथ ले जाएगी। यह सुनकर हम सभी घबरा गए। हमारे नाना जी उस वक्त हमारे घर में मौजूद थे। उन्होंने पंडित जी से कहा मुझे लगता है कि अवश्य ही हमारे दामाद जी की ही आत्मा हो सकती है और उसी के कारण पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। पंडित जी ने कहा आपके कुल देवता कौन है या आपकी कुल देवी कौन है? तब सभी मौन हो गए, क्योंकि गांव से आए हुए तो 50-60 वर्ष बीत चुके हैं। शहर में बसने के बाद से कौन कुल देवता या कुल देवी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब पंडित जी ने बताया और कहा कि कुल देवता और कुल देवी पितृदोष से सदैव रक्षा करते हैं और अगर उनकी पूजा ना की जाए तो परिवार पर कभी भी संकट आ सकता है, और आपके परिवार में तो पितृदोष उत्पन्न हो गया है क्योंकि आपके दामाद और इनके पति, जैसा कि आपने बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, और कोई भी व्यक्ति जब अकारण या इस प्रकार दोष युक्त मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा सदैव भटकती रहती है। मुझे लगता है कि वही आत्मा है, और क्योंकि वह जब शराब पीते थे तो वह घर में बुरी स्थितियों को जन्म देते थे, सबके साथ गलत व्यवहार करते थे, इसलिए अब यह आवश्यक हो जाता है कि उनकी मुक्ति की जाए, अन्यथा बड़ी भारी समस्या हो सकती है। यह बात सुनकर हम सभी लोग बड़े ही आश्चर्य से पंडित जी को देखने लगे। पंडित जी ने कहा अब आप लोगों को पितृदोष निवारण अवश्य करना चाहिए। इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है पितृ पक्ष में विशेष तरह की साधना और पूजा करना। दूसरा तरीका है कुल देवी या देवता को अपने घर में स्थापित करना, और तीसरा तरीका है गुरु मंत्र धारण करना या फिर अपने इष्ट की साधनाओं में पूरे परिवार को लगा देना। तीनों ही तरीके से आपकी पूर्ण रक्षा हो। इस बात को सुनकर हम सभी ने विचार किया तो
एक बात निकल के आई कि रोजाना पूजा पाठ करना तो हमारे वश में नहीं है, और कोई कुल देवी या देवता हम भूल चुके हैं, जानते भी नहीं है, और इसकी जानकारी भी उपलब्ध नहीं है, तो उनको कैसे स्थापित करेंगे। इसलिए एक ही मार्ग बचता है पंडित जी के कहे अनुसार कि पितृ पक्ष में विशेष तरह की कोई साधना की जाए, जिससे पितृ दोष नष्ट हो, पिता की आत्मा को मुक्ति मिल जाए और घर में सुख शांति का वातावरण वापस लौट आए। इसलिए अब पूरा परिवार इसके लिए तैयार था। नाना के साथ नानी और मामा मामी भी हमारे घर में आ गए। सभी लोगों ने पंडित जी से बातचीत की तो पंडित जी ने कहा कि माता दुर्गा की विशेष तांत्रिक साधना और पूजा हवन के साथ रोजाना पितृ पक्ष में गुप्त तरीके के एक विधान के द्वारा वह करवाएंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। पंडित जी ने इसके लिए 11,000 रुपए मांगे थे, जो कि हम लोगों ने बिना संकोच के उन्हें दे दिया। पितृपक्ष शुरू होते ही माता दुर्गा उनसे जुड़े हुए कुछ मंत्र जाप और हवन इत्यादि की प्रक्रिया शुरू हो गई। लगभग 9 दिन हो चुके थे। 9वें दिन हमारी माता जी के सपने में उनके पति अर्थात मेरे पिता आए और कहने लगे कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करना। मैंने शराब पीकर न जाने कितनी बार तुम्हें कष्ट दिया है और उस कर्म का दंड भी मुझे मेरे एक्सीडेंट के रूप में मिला था। मैं तब से तड़प रहा था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाता था। सोचता था कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं, पर रह नहीं पाता था, इसलिए अपने पास बुलाने की कोशिश करने लगा। इसी वजह से तुम्हारे पूरे परिवार पर संकट आ रहा था, किंतु माता दुर्गा के पाठ और साधना से मुझे बहुत ऊर्जा प्राप्त हुई है। अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। तुम सभी खुश रहना और इसी प्रकार पूजा पाठ आराधना करते रहना। यह कहते हुए वह सामने से ही एक बड़े से आकाश में तेजी से विलीन हो गए। वह तुरंत उठी और उन्होंने इस सपने के बारे में सभी लोगों को बताया। इस प्रकार पंडित जी को भी बात पता चली और उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने कहा था कि अब अनुष्ठान की वजह से आपके पति की अतृप्त आत्मा को मुक्ति मिल गई है और अब वह इस परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। तब पंडित जी ने कहा, हो सके तो किसी गुरु या योग्य व्यक्ति की शरण में हमेशा के लिए जाइए, अपने आध्यात्मिक मार्ग को आगे बढ़ाइए और इसी प्रकार माता की आराधना करते रहें। कोई समस्या अगर भविष्य में होती है तो मैं अवश्य ही आप लोगों की सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। गुरुजी, यकीन मानिए उस दिन के बाद तब से लेकर आज तक परिवार में सुख और शांति है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, छोटी बहन बीटेक करके एक कंपनी में कार्यरत है, मुझे भी अच्छी खासी नौकरी मिली है। परिवार सभी प्रकार से सही चल रहा है। बस एक भावना है कि मैं कब आपसे अपने परिवार सहित गुरु दीक्षित हो जाऊं। जब भी समय मिलेगा और मेरा पूरा परिवार तैयार होगा तो हम लोग अवश्य ही आपसे गुरु दीक्षा लेंगे। गुरुजी, यह घटना पूरी तरह सत्य है, क्योंकि यह मेरे परिवार की आप बीती है कि कैसे मेरे पिता स्वयं एक भयानक आत्मा बनकर मेरे ही परिवार के लिए संकट का कार्य कर रहे थे और पितृ पक्ष में उनके लिए की गई विशेष पूजा की वजह से वह मुक्ति को प्राप्त कर पाए। गुरुजी, अगर मेरा यह अनुभव आपको अच्छा लगे तो इसे अपने YouTube चैनल पर अवश्य प्रकाशित कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। गुरुजी, आपका सहृदय धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो अनुभव बताया है, निश्चित रूप से जो भी आत्माएं अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं वह भटकती हैं और जैसा वह जीवन में रही हैं वैसा ही आगे भी करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर अपनी ही आत्मा वाली योनि में खींचने का प्रयास उन्होंने इनके परिवार के साथ किया और इसी की वजह से दुर्घटनाएं और विभिन्न प्रकार की चीजें घटित हुई। लेकिन सही समय पर पंडित जी की साधना की वजह से यह परिवार उस संकट से बच गया, अन्यथा अनहोनी अवश्य होती। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।